हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले मैंने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाया है। उसका बहुत सारा मैंने एप्लीकेशन बतलाया है और आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन ऑर्गेनिक कोवैलेंट कंपाउंड्स और it is a temporary effect, not like the permanent effect of inductive effect. So attention towards me, come with me, and I am A.K. Jha, and it is your famous channel, favorite channel, A.K. Jha chemistry classes. So write down electromagnetic effect. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इसके पहले थोड़ा सा मैं इंडक्टिव इफेक्ट को थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। इन केस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर was of permanent nature। ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता था, अगर ये -I होगा और ये अगर ये +I इफेक्ट होगा तो दोनों ही इट वाज द परमानेंट इफेक्ट इन द मॉलिक्यूल and it takes place in case of sigma bond only. Sigma electrons get displaced from one end to another, and this effect is a permanent effect and creates the permanent property of the metal molecules. either it is acid हो या बेस हो, सबों में ये परमानेंट इफेक्ट क्रिएट करता है। जैसे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल बतलाया है, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड, बीटा क्लोरो, डाइक्लोरो, फिनॉल, वाटर, अल्कोहल etc। सबों का जो परमानेंट इफेक्ट है, परमानेंट प्रॉपर्टी जो है, दैट इज ड्यू टू द इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर? इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में या तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, दोनों ही केस में यह इफेक्ट काम करेगा। इट इज ए टेम्पोररी इफेक्ट। सपोज करो दिस इज डबल बॉन्ड कार्बन इथिलीन है, दिस इज पाई इलेक्ट्रॉन, दिस सिग्मा इलेक्ट्रॉन। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है इट इज अनसिमेट्रिकल एंड समथिंग इट इज क्वाइट vulnerable for the electrophilic attack। यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। क्लियर है? जब अटैक करेगा ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा और जिधर शिफ्ट होगा उधर निगेटिव होगा और इधर पॉजिटिव होगा, और ये इलेक्ट्रोफाइल इस पे आके जुड़ जाएगा। मैं लिख दे रहा हूँ इसको। सो इट इज ए टोटली टेम्पररी इफेक्ट एंड इट ऑपरेट्स एट द डिमांड ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल के डिमांड होने पर यह इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, और जब यह फिर ये दिस इलेक्ट्रोफाइल इज रिमूव, जब यह इलेक्ट्रोफाइल को रिमूव कर दिया जाएगा तो इट विल अगेन कम टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। सो इट इज ए टेम्पररी इफेक्ट। तो लिखता हूँ इसको पहले डिटेल, उसके बाद मैं इसको समझाऊंगा
इसकी मैकेनिज्म भी मैं बताऊंगा। तो लिखते हैं कि फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट occurs in case of C double bond C or C triple bond C. Second point, it is a temporary effect. It is a temporary effect and comes into play at the demand of the attacking reagent, especially an electrophile, क्लियर है। इलेक्ट्रोफाइल के डिमांड होने पे जब इलेक्ट्रोफाइल बाई इलेक्ट्रॉन पर अटैक करेगा तो इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड पे शिफ्ट कर जाएगा एंड द मोमेंट the attacking reagent is removed, it comes to the original position. Next point है third point, since the pi electrons are unsymmetrical, then it is quite vulnerable. It is quite vulnerable to the electrophilic attack. मैं एक इसमें एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एक रिएक्शन लेते हैं, बहुत फेमस रिएक्शन है। सपोज करो दिस इज CH2, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ उसको, ये पाई इलेक्ट्रॉन को मैंने इस फॉर्मूला लिख दिया, ये H है, इसको Br2 से ब्रोमीन वाटर से इसको हम रिएक्शन करवाते हैं। इट इज ए टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। ब्रोमीन वाटर को अल्कीन डिकलराइज कर देता है, तो रिएक्शन क्या होगा, ये H CH, एक ब्रोमीन यहाँ पे, एक ब्रोमीन यहाँ पे, जिसे 1,2-डाइब्रोमोइथेन। इसकी मैकेनिज्म देखते हैं क्या होता है। मैकेनिज्म, जब ये H है, जब ब्रोमीन, हम जानते हैं कि ब्रोमीन और ब्रोमीन के बीच सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होता है। जब ये अटैक करेगा तो ये Br और ये Br ऐसा होगा, नेचुरली ये पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ब्रोमीन का जो इलेक्ट्रॉन है, ब्रोमीन के बीच इलेक्ट्रॉन है, इसमें रिपल्सन होता है। रिपल्सन होने के कारण
this end becomes delta plus and this end becomes delta minus, and so a complex is formed. It is called pi complex. इथिलीन के मॉलिक्यूल को जब हम ब्रोमीन से रिएक्शन करवाते हैं तो ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन के बीच जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो इस पाई इलेक्ट्रॉन के कारण रिपल्सन होने से इलेक्ट्रॉन पोलराइज हो जाएगा। इस एंड को पॉजिटिव कर देगा, इस एंड को निगेटिव कर देगा, और यह इलेक्ट्रॉन जब इधर शिफ्ट करेगा तो क्या होगा, ये ऐसा है, इट बिकम्स पॉजिटिव एंड दिस बिकम्स निगेटिव। सो निगेटिव एंड पे ये Br प्लस आ जाएगा, फिर इस पे अब ये एंड Br माइनस इस पे आएगा, तो ये इस तरह का प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। जिसे H यहाँ Br यहाँ Br। क्लियर है? यह टोटली टेम्परेरी इफेक्ट होता है। इलेक्ट्रॉन इधर भी जा सकता है, इलेक्ट्रॉन इधर भी जा सकता है। इलेक्ट्रॉन में गो टू एनी एंड ऑफ द कार्बन चेन, कार्बन एटॉम। ठीक है, अगर ये सिमेट्रिकल हो तब तो फिर मैं बताऊंगा इसका डायरेक्शन कैसे होगा। क्लियर हो गया? ये बेसिक फंडामेंटल बात है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का। नाउ डायरेक्शन ऑफ शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बताएं इसको। डायरेक्शन ऑफ शिफ्टिंग कैसे होता है? फर्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ सिमेट्रिकल अल्कीन ये ऐसा है, ये ऐसा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा तो ये C ये एंड निगेटिव हो जाएगा और यह एंड पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है? अगर ये इधर शिफ्ट करेगा, अगर ये इधर शिफ्ट करेगा तो इस कार्बन को निगेटिव कर देगा, इस कार्बन को पॉजिटिव कर देगा। क्लियर है? सिमेट्रिकल अल्कीन में किसी भी एंड में, किसी भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा सकता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर नंबर 2 देखते हैं कि अगर ये CH3 है, C ये H है, डबल बॉन्ड H, यहाँ पे CH3 है। किसी सिमेट्रिकल अल्कीन इलेक्ट्रॉन या तो इधर शिफ्ट करेगा तब क्या सीन होगा, CH3C ये H, C ये H, CH3 इसको निगेटिव कर देगा, इसको पॉजिटिव कर देगा। सिमिलरली अगर इधर शिफ्ट करता है, इसको निगेटिव कर देता, इसको पॉजिटिव कर देता। क्लियर है? लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसमें अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो, सपोज करो CH3C डबल बॉन्ड H है। क्लियर है? ये H, इसको हम यहाँ H लिख देते हैं। अब 2 बातें होंगी, गौर करो इस बात पे। या तो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करे या इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करे। हम जानते हैं जिस मिथाइल प्लस I इफेक्ट ग्रुप ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, EDG। इलेक्ट्रॉन जब
इधर जाएगा, नेचुरली इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा। मतलब हो जाएगा कि CH3 C यहाँ पे दिस इज H C, ये H, ये H, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा निगेटिव। लिखते हैं कि इफ in case of electron donating group, pi electron shifts in direction of EDG. Clear है? CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसीलिए यह इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, इसको निगेटिव करेगा, इसको पॉजिटिव करेगा। क्लियर? थर्ड पॉइंट, एक और केस देखते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड C, ये H, यहाँ पे हम अगर CH2 CH3 लगा दें, एक एंड पे मिथाइल है, इस एंड पे इथाइल है, दोनों ही EDG है। ये भी प्लस आई इफेक्ट ग्रुप, यह भी प्लस आई इफेक्ट ग्रुप। अब बतलाओ इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, इधर जाएगा या इधर जाएगा? हम जानते हैं कि इथाइल ग्रुप इज मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ाया गया है, जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ता जाता है, प्लस का इफेक्ट बढ़ता जाता है, नेचुरली इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा। तो सीन क्या बनेगा? CH3 CH, इसी CH, इसी CH2 CH3, ये इधर जाएगा, ये हो जाएगा, ये कार्बन ये इधर जाएगा, तो दिस कार्बन विल बी निगेटिव एंड दिस विल बी पॉजिटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या हुआ इसका कंक्लूजन? क्या हुआ कि shifting of pi electrons occurred in direction of more EDG। जो EDG ज्यादा है उधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा। ये बहुत कॉम्पिटिटिव बात में बता दिया है। क्लियर है? तो अभी तक मैंने देखा कि सिमेट्रिकल अल्कीन में किसी भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा सकता है, बट इफ EDG is attached to the C double bond C bond, then electron shifting takes place in direction of EDG। मतलब जिधर ज्यादा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा EDG का नेचर देने का, उधर इलेक्ट्रॉन जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? अब फिफ्थ पॉइंट, इन केस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, since oxygen is more electronegative, so electron will always shift towards oxygen। In case of ऐसा करते हैं इसको, CH3 C डबल बॉन्ड O, सपोज करो CH3 है, इसमें यह इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तो CH3 C, ये O माइनस O प्लस CH3, this will act as an electrophile। This carbon is electron deficient, so
nucleophile will attack here, nucleophile will attack here, and this will act as an electrophile. मतलब है अगर इस पे कोई न्यूक्लियोफाइल डालते हैं तो न्यूक्लियोफाइल विल कम हियर एंड ऐसा कुछ सीन क्रिएट होगा, या न्यूक्लियोफाइल रहेगा या CH3 रहेगा। क्लियर है? इन केस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट टुवर्ड्स द more electronegative oxygen, and so this carbon becomes positive and hence there is a nucleophilic attack and this carbon will act as an electrophile। और यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा तो इट विल फॉर्म OH। यहाँ पे अगर हम प्रोटॉन डाल दें इधर, इसको अगर प्रोटॉन डालें तो ये CH3C ये पढ़ाया गया होगा अल्डिहाइड में, कीटोन्स में। अल्डिहाइड और कीटोन्स के वीडियो में बहुत क्लियर एक्सप्लेन किया हुआ है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इन केस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो दिस इज अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट एंड शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? या टोटली टेम्पररी इफेक्ट होता है एंड कम्स इनटू प्ले एट द डिमांड ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल एंड एज सून एज द अटैकिंग रिएजेंट इज रिमूव्ड इट कम्स इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। क्लियर है? अब घटाएं इसको। नाउ अब टाइप्स ऑफ electromagnetic effect. It is of two types. Electromagnetic effect is of two types plus E effect. Types of electromagnetic effect. One is plus E effect. One is plus E effect when the transfer of pi electron occurs in the towards the attacking reagent, occurs towards the attacking reagent. It is called plus E effect. अटैकिंग रिएजेंट के डायरेक्शन में अगर होगा ये हो जाएगा प्लस ई इफेक्ट। जैसे ये सी यहाँ पे H है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ H है, इधर अटैक किया। हम इसको अगर प्लस H लिखें तो ये इस तरह का ये H C यहाँ पे H आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल को इस कार्बन पे आना है, इसीलिए इसी डायरेक्शन में पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हुआ है। क्लियर? सेकेंड है माइनस ई इफेक्ट। व्हेन द transfer of pi electron occur in
in opposite direction of the attacking reagent then it is called माइनस ई इफेक्ट। जैसे यहाँ पे C है, ये H है, ये H है, यहाँ पे C H H इधर शिफ्ट किया, यहाँ पे हमको साइनाइड डालना है, नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, तो ये H C H यहाँ हो जाएगा CN, ये C, this will be negative, this H, मतलब कंक्लूजन ड्रॉ ये किया जा सकता है, अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इन केस ऑफ न्यूक्लियोफाइल दिस इज माइनस I इफेक्ट, माइनस E इफेक्ट, एंड इन केस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इट इज प्लस E इफेक्ट। क्लियर है? अब कुछ इसमें मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, एक और देखते हैं केस, ऑल्काइन का केस लेते हैं। ये H सपोज प्रोड्यूसिंग CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, तो ये CH3 C डबल बॉन्ड ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस होगा, ये H। अगर यहाँ पे हम वाटर डालें, इसी डेल्टा प्लस, इसी डेल्टा माइनस, तो ये ये OH इसी प्लस ये इस पे आएगा और ये इस पे जाएगा, तो सीन कैसा बनेगा? ये ऐसा सीन बनेगा, CH3 ये OH डबल बॉन्ड ये H, यहाँ पे हो जाएगा H। क्लियर है? मतलब इलेक्ट्रॉन इधर गया तो ये ऐसा सीन बनेगा। वाटर को स्प्रेड करना अगर है तो हाइड्रोजन इस पे आएगा एंड OH ग्रुप इस पे आएगा। क्लियर है? तो इस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को हम देख सकते हैं। क्लियर? अब इस पर कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इस पे कुछ क्वेश्चन मेरा होगा, उसको देखो। क्वेश्चन को देखोगे कि क्वेश्चन देख रहे हैं कि ये ऐसा ग्राफ है, ये ऐसा ग्राफ है, इधर है पोटेंशियल एनर्जी, है, एक ऐसा ग्राफ है, एक ऐसा ग्राफ है, एक ऐसा ग्राफ है, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। तो कैसा बनाते हैं? ये 1 2 3 क्लियर है? ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इसको हम ऑप्शन दे रहे हैं, A CH3 CH2 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 प्लस, ऑप्शन B CH3 C प्लस CH CH2 CH3, ऑप्शन C CH3 C प्लस CH3 CH3।
ये कौन सा ग्राफ इसमें मैच करेगा? 1 2 3 ग्राफ में ABC किससे करस्पॉन्ड करेगा? हम देख रहे हैं 1 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, इसी 3 डिग्री कार्बोकैटायन। क्लियर है? स्टेबिलिटी 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा 3 डिग्री की है, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री। नेचुरली दिस one is for C, 2 is for B, and this 3 is for A, because इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है, स्टेबल कम होने के कारण, क्योंकि 3 डिग्री is most stable, so this graph corresponds to 3 degree, this is 2 degree, this is 1 degree. Clear है? Next question. एक क्वेश्चन है कि arrange the following protonated carbonyl groups arrange the following protonated carbonyl groups in increasing order of electrophilic nature, in increasing order of electrophilic nature. क्वेश्चन है A, CH3C plus CH3CH plus OH, B, CH3OH plus, एक है CH3 एक है C है CH3 CH यहाँ पे H है COH प्लस। क्लियर? इसमें बतलाना है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कौन होगा। जो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा उस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक ज्यादा होगा। ये कार्बोनाइल कंपाउंड का केस है, तो मोस्टली अल्डिहाइड और कीटोन का केस है। यहाँ देख रहे हैं कि ये प्लस आई इफेक्ट है। इलेक्ट्रोफिलिक एक्टिविटीज के लिए इट मस्ट बी मोर एंड मोर पॉजिटिव। जो कार्बन जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा उसको उतना ही ज़्यादा
न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा और इट विल बी मोर इलेक्ट्रोफिलिक ऑफ नेचर। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 2+I इफेक्ट ग्रुप है, ये भी +I, ये भी +I, यहाँ पे no+I। नेचुरली इसके कारण, इस केस में इसके कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा बढ़ रही है, मतलब है इसकी इलेक्ट्रोफिलिक नेचर बहुत कम हो रहा है। इसमें no+I इफेक्ट ग्रुप भी अवेलेबल, कोई इलेक्ट्रॉन इसको कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं है। इसीलिए अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे कम B होगा, उसके बाद उससे ज़्यादा A होगा और C विल बी मोस्ट इलेक्ट्रोफिलिक नेचर, बिकॉज इन केस ऑफ दिस no+I इफेक्ट इज अवेलेबल to donate electron to increase the electron density। जय ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इसकी पॉजिटिविटी घटेगी और न्यूक्लियोफिलिक अटैक घटेगा, इलेक्ट्रोफाइलिक नेचर घटेगा। इसलिए यहाँ पे देयर इज no+I इफेक्ट ग्रुप, इसलिए इसकी पॉजिटिविटी ज़्यादा है, तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी भी ज़्यादा है। So this is the order B, A and C। ओके, इस तरह आज मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का वीडियो बना दिया और डिटेल पढ़ा दिया। अब इसके बाद अगले वीडियो फिर मिलेंगे, तब तक गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।